हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट का 2022 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, इसको आप फॉलो करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो नंबर 1 क्या है, ये 50 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, पेपर 1 50 क्वेश्चंस एंड फ्रॉम पेपर 2 वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो नंबर 1, the National Talent Search Scheme provides scholarships to 1000 brilliant science students, out of which number of SC and ST categories are। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, 150 for SC and 75 for ST। ठीक है, तो फिर नंबर 2 we have, in our present society where values are deteriorating, the excellent education will be the one that works for re-establishment of human and cultural values। ठीक है, इसका नंबर बी। नंबर 3, which of the following is not correct? Good research is logical, ये true। Good research is empirical, ये भी true। Good research is replicable, मतलब can be done in exactly the same as before। ठीक है, ये भी true। True। Another one is good research is irreplicable, तो ये होगा false। ठीक है, मतलब ये गुड रिसर्च इज लॉजिकल, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो नंबर डी इज इनकरेक्ट। सो नंबर 4 व्हाट वी हैव इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फॉरेनर्स इन चाइना with valid work permit will be deported. A few Indian employees in building industry in China do not possess valid work permit। ठीक है, तो इसका the inference drawn from the above statements are which is correct, which is incorrect। ठीक है, the all Indians engaged in building industry in China will be deported। A few Indians in building industry in China will be deported। Bulk of Indians in China will be deported। Indian employees in building industry without work permit will be deported। So इसका क्या होगा, 2। A few Indians in building industry in China will be deported, 2 और 4 will be correct, 2 और 4 C। ठीक है, तो सिमिलरली ये आपका पैसेज है। ठीक है, तो पैराग्राफ ये कोई इतना नहीं है, मतलब पैराग्राफ तो हर साल चेंज होके आता है। ठीक है, तो इसका क्या था, A 5A, फिर 6 का था C। सिमिलरली नंबर 7 वी हैव B, साइंटिस्ट ओनली। फिर नंबर 8 क्या था, इसका नंबर डी। ठीक है, तो पैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया। सो नंबर 9 वी हैव, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नेम इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए डैश ऑफ आउल्स। ठीक है, तो जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम है ना, तो इसमें क्या होगा, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। ठीक है, क्योंकि ए स्नेच ऑफ थीप्स। अनदर वी हैव द प्राइड, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, पैक ऑफ वुल्व्स, ये हर्ड ऑफ काउस। तो इसका क्या है, नंबर सी भी करेक्ट। नंबर 9 नंबर सी। नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर डीएनए इज, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, इन न्यूज़पेपर में क्या है, डेली न्यूज एंड एनालिसिस। ठीक है, ये डिकेन क्रॉनिकल क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे आपको एक मतलब लिख दिया है मैंने। ठीक है, राजा गोपाल मुदालियर 1930, इसको याद रखना। ठीक है, डिकेन क्रॉनिकल को। नंबर 11 what we have is, let us consider the following two statements, state whether the statements are true or false using the quotes given below। 4 + 3 = 7 and 4 × 3 is equals to 7। तो ये तो देखते ही मालूम चल रहा है आपको ये फॉल्स है, लेकिन है ना, 4 + 3 7, लेकिन 4 × 3 कितना होगा, 4 3 = 12। सो ये गलत है। ठीक है, इन ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से शुरू होता है। ठीक है, और हम लोग का होल नंबर क्या है, 0 1 2 से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होगा, नंबर सी, 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। सिमिलर नंबर 12, द वैल्यू ऑफ 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ 1/, ये क्या, इसमें बदमाश फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ठीक है, मैंने ना आपको ये एक सेपरेट वीडियो में करके दिया है, जितना भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, सब आई हैव
डन देयर, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर का मस्ट आप देख के जाना है, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम में ना आपको इजी होगा एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर सिमिलरली द फुल फॉर्म URL, तो इसका आंसर क्या होगा 25, ठीक है। मैंने यहाँ पे करके भी दिया है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड गो टू दैट अनदर वीडियो, वहाँ पे मैंने सब सॉल्व करके दिया है, तो वहाँ से आप देख सकोगे। सिमिलरली फुल फॉर्म URL क्या है, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कंप्यूटर से है। सिमिलरली नंबर 14, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न विद, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस में कंसर्न है, ये आपका 1987, ये ओजोन लेयर डिप्लीटेशन का, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है। सिमिलरली काइटो प्रोटोकॉल भी है 1997, जो CO2 रिडक्शन का है। सिमिलरली रियो समिट 1992, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। और बेसल कन्वेंशन जो हाजार्डियस वेस्ट, इसको भी आप याद रखना, ठीक है, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप पढ़ते हो। तो सिमिलरली काइटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, इनके बारे में आप थोड़ा नोट करके रखना, क्योंकि समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है। Similar number 15, what we have is, which of the following is not responsible for open university and distance education promotion of the country? तो इसका क्या होगा, FM रेडियो, ज्ञान दर्शन, एकलव्य, NRCV एंड जनशाला, ठीक है। तो इसका होगा D, ठीक है। नंबर 16, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फेसाइजेस ऑन, एम्फेसाइज क्या में करता है, इसका C, ठीक है, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉन थ्रेटनिंग 2025 का। इसके बाद नंबर 17, डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट अलाउस इन्वॉल्व्स यूजर्स थ्योरी टू इमर्ज आउट ऑफ द डाटा, टेस्टिंग एंड एप्लीकेबली डिफाइन हाइपोथेसिस, ये होगा, ठीक है, नंबर B डिडक्टिव थ्योरी का। Number 18, what we have is match list 1 with list 2 correct answers from the quotes given below। तो यहाँ पे क्या है, नलिन मेहता, नेशनल हेराल्ड, रीडर्स एडिटर RK लक्ष्मण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा C, 1 would be 3, नलिन मेहता का बिहाइंड ए बिलियन स्क्रीन्स व्हाट टेलीविजन टेल्स अस अबाउट मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 शायद, यस। रीडर्स एडिटर द हिंदू और RK लक्ष्मण, okay, the common man, I think, yeah, number 4 is 6, yeah, the common man। Similarly, educational television in India challenges and issues, ये quite American, ग्राहम ग्रीन्स द पावर स्टोरी, ठीक है। जितना भी ऑप्शंस में है ना, उसको भी आप याद करना, ठीक है, नोट करना, क्योंकि समटाइम्स उससे भी आता है, ठीक है, एंड क्वेश्चंस वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। So similarly what we have is now number 19, see, all scientists working in America are talented, some Indian scientists are working in America। Conclusions, तो क्या है नंबर 19 का, none of Indian scientists is talented, some talented Indian scientists have migrated to America, all talented scientists are Indians, some Indian scientists are talented, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट चूज करना होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हम लोग का, नंबर 19 का इस D, 2 and 4, ठीक है। 2, सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका, इसमें आता है। उसके बाद आपको क्या था, नंबर 4, सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ठीक है। सिमिलरली FTP, व्हाट इज FTP, तो ये FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एब्रिविएशंस को भी आप जितना भी कंप्यूटर का एब्रिविएशन है उनको आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स नहीं 1 or 2 क्वेश्चन ईच ईयर आता है ये, ठीक है। तो नंबर 21, व्हाट वी हैव इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर मैन बिकॉज इट कम्पीट्स विद ऑक्सीजन इन ब्लड, नंबर C, ठीक है। नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज आर प्रेजेंट इन्वॉल्व इन एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इन्वॉल्व इन एक्रेडिटेशन, ये इसका होगा नंबर 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। सिमिलरली यहाँ पर मैंने आपका UGC का फॉर्म हुआ था नवंबर 1956, इसको याद रखोगे, नोट इट डाउन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये कब हुआ था, नवंबर 1945। सिमिलर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ये कितना 1994। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ये 1990, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। सिमिलरली नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बेंगलोर में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स और डेट्स आप याद रखना। तो इसका क्या होगा, नंबर D, 3 and 4, ठीक है। तो जितना भी है ना UGC वगैरह जितना भी इसका
अब डेट याद रखना कि कब ये स्टैब्लिश्ड हुए थे, ठीक है। Now, sim number 23, what we have in a lecture session, if the teacher is not able to answer a question of a student, what should be the appropriate action of the teacher? Number he she should say that he she will offer an answer after consultation. ये भी ठीक ही है. Revoke the student for his distinction was false. अब नंबर 3 इमीडिएटली डिस्करेज, अरे ये भी तो फॉल्स हो गया. डिस्करेज कैसे करना स्टूडेंट को? सिमिलरली अपोलोजाइज, अरे अपोलोजाइज क्यों करना? तो इसका होगा नंबर 8, ठीक है. ही सी शुड से दैट ही सी विल ऑफर एन आंसर आफ्टर कंसल्ट. वो घर में जाके चेक करेगा, होमवर्क करेगा, फिर आके फिर स्टूडेंट्स को बताएगा, ठीक है. Number 24 is the type of study which is loosely structured and designed to expand understanding of topic and provide insight is, ये होगा exploratory, ठीक है, exploratory. Number 25, the number of digits in ISSN is 8, ठीक है. Now ISSN का फुल क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है. ये कहाँ पे होता है हम लोग का? चेकबुक में. आप चेकबुक में याद देखना, देर इज 8 डिजिट नंबर, ठीक है, ठीक है. नहीं, ये दूसरा वाला MICR होता है चेकबुक में, तो सॉरी MICR, ठीक है. MICR होता है 9 डिजिट जो चेकबुक में होता है, ठीक है. ये दूसरा है ISSN, ये गलत. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ये 8 होता है. फिर आपका MICR बोल के 9 डिजिट होता है चेकबुक में हम लोग का, ठीक है. मैग्नेटिक इंक चार्टर, सॉरी कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये दूसरा वाला है, ठीक है. यहीं पे कहीं पे होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना यहाँ पे लिखा हुआ है IIFSC और MICR का ना. रुको आपको दिखा था. इस नंबर 26, इफ़ A + B = C, ये मैंने कर दिया है, ठीक है. नेक्स्ट दूसरा वीडियो में आप अगर मेरा वीडियो स्क्रॉल करोगे ना तो लास्ट में आप लोगों को दिखाई देगा मैथ्स पोर्शन बोलकर. मैंने 2022 मैथ्स पोर्शन बोल के एक वीडियो अलग ही बनाया, वहाँ पे आप मैथ्स का सब कुछ देख सकोगे, ठीक है. नंबर 27, in some language exam is called as FIBN in the same language, what will be the code for result, ठीक है. तो इसका भी क्या है? A. Similar number, let us consider following two statements. State whether the statements are true or false using the codes given below. तो ठीक है, IFSC से 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है. तो IFSC ना कोड होता है, ठीक है. आप लोगों सबको मालूम है, जब बैंक में हम लोग जब उसमें क्या करते हैं ना, तो IFSC कोड चाहिए, है कि नहीं ना. तो अपना बैंक का अपना होता है. तो कोड IFSC कितना 11 कैरेक्टर होता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक. उसी प्रकार MICR इसे 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड. अब MICR क्या है? MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये 9 डिजिट का होता है, ठीक है. ये कहाँ पे होता है? हम लोग चेकबुक में वो नंबर होता है, ठीक है. तो इसका होगा नंबर 28 का क्या होगा? इट्स A, ठीक है. IFSC कोड 11 डिजिट का होता है और आपका IFSC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इसको भी याद रखना, ठीक है. नो नोट इट डाउन. जितना भी मैं मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था तब आई हैव नो नोट इट डाउन. जब एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तब जैसे IFSC का कोड 11 है. सिमिलरली MICR का 9 डिजिट है. तो MICR का फुल फॉर्म क्या है? अगर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है. तो ये क्या में होता है? चेकबुक में, ठीक है. Number 29, similarly now. List 1 gives the name of institutions of national importance and list 2 gives the names of locations. Match list 1 और list 2 का. तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे है? जितना भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स है इंडिया का, इंस्टीट्यूट है, उनका नाम और उनका कहाँ पे लोकेटेड है उनको याद रखना, ठीक है. सिमिलरली स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे? अहमदाबाद में. सिमिलरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहाँ है? हैदराबाद में. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है? न्यू दिल्ली में. सिमिलरली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे है? ये देहरादून में, ठीक है. तो इसी प्रकार होगा जैसा नेशनल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ है? अहमदाबाद. तो हम लोग यहाँ पे अहमदाबाद ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन या हैदराबाद. तो वेयर इज हैदराबाद? 2C. कहाँ है हम लोग का? 2C. तो ये होगा, ठीक है. उसके बाद DE. Number 30, what we have? Excellence since 1817 is the motto of University of India. The university is, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी? एक्सेलेंस सिंस 1817. ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है? ये आप लोगों का यूनिवर्सिटी है. So number 30, excellence since 1817 is the motto of which university? ये आपका प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ठीक
ठीक है। सिमिलरली आप यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी मुंबई, इनका भी आप मोटो, ठीक है, आप सर्च करके इसको याद रखिए। जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मोटो, तो दूसरा यूनिवर्सिटी जितना भी नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटीज़ है फेमस, मतलब इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, उनका भी आप मोटोस वगैरह आप और जब ये इस्टेब्लिशमेंट डेट कब ये मतलब इस्टेब्लिश हुए थे, इनका भी आप डेट्स याद रखना। सिमिलर नंबर 31 what we have is 12 people from various walks of life are members of Chandrapur club. By picking lots, any one of them will host a dinner for all once in a month. The number of dinners a given member has to host in 1 year is, so number 31 would be number D, ठीक है। नंबर 32 ये दूसरा उसमें मैंने कर दिया, इसका भी होगा 10.5। so नंबर 33 would be 3, ठीक है। so नंबर 34 इसको भी मैंने दूसरा वीडियो में कर दिया है, ठीक है। तो इसका भी नंबर सी, नंबर सी। सिमिलर नंबर 35 would also be C। 36 now फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, ठीक है। स्वयं स्वयं इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखना। स्वयं का फॉर्म क्या है आपको तो मालूम है, स्टडी वे एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, ये क्या है, an informal mechanism of keeping the user informed of relevant developments, ये नंबर डी है। Similarly Hickey's Bengal Gazette is also known as, इसको क्या कहते हैं, Hickey's Bengal Gazette का दूसरा नाम क्या है, the original Calcutta General Advertiser, सॉरी, ठीक है। नंबर 39 का होगा नंबर डी, ठीक है। the average of 3 number is V, so 3V if one of number is Z minus Z and the other is Y minus Y, what is the remaining number, तो ये 3V minus Z minus Y। Similar number 40 consider the following 4 groups of statements, select the groups for which the third statement can be logically deduced, मतलब conclude using both the preceding 2 statements but not just one of them, तो इसका होगा नंबर 3, ठीक है। all actors are brave, some men are actors, some men are brave, इसको आप अगर आप चेक करोगे द 4 स्टेटमेंट्स, तो इसमें आपको क्या आएगा, नंबर सी। सिमिलर नंबर 41 what we have is, it aims to collect, preserve and disseminate entire intellectual output of our country and provide online access for school level to postgraduate level including technical education। ये क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इसको तो याद करना है। ये क्या एम करते हैं, कलेक्ट, प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट एंटायर इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ आवर कंट्री एंड प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस फॉर स्कूल लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए ये प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। नंबर 42 प्रॉब्लम ऑफ हार्डसनिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 1 and 2। 1 सोर्सेस आर डिफ्यूज, नंबर 2 कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन इज एक्सपेंसिव, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Number 43 the 93rd constitutional amendment bill 2001 provides the provision for all of the above, ठीक है। इसका nutritional status to pupils 6 to 14 years age group, focus on girls belonging to reserve category in depressed areas, शिक्षा कर्मी schools in socio-economically backward areas, ठीक है, all of the above। Number 44 the best educational program is one which is according to the, नंबर 44 क्या है, would be all of those this along with the need of the society, need of the child, ability of the child, interest of the child, तो ये क्या होगा, नंबर डी, all of these। नंबर 45 action research। now action research क्या है, action research means a research initiated to solve an immediate problem, so immediate problem को solve करने क्या कहते हैं हम लोग, action research, ठीक है। action research means immediate problem solving, इसको आप याद रखना, ठीक है। Number 46 failure on the part of a teacher to communicate the ideals and ideas well to the study may result in, number 46 का क्या है, it would be classroom indiscipline, loss of students interest in the topic being taught and underestimate of the teacher, increased number of absentees in class, ये होगा, ठीक है। failure on the part of teacher to communicate क्या करेगा ये, तो increase number of absentees in the class, ये students का absentees होगा क्लास में, है कि नहीं ना। तो नंबर 47 इज क्या होगा, 47 का इसका होगा 121, ठीक है। नंबर 48 would be if every alternative letter of the English alphabet from B onwards including B is written in lower case small letters and the remaining letters are capitalized, then how is the month of the first half of a year written, ठीक है।
तो इसका जून, यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे है ना, अगर ए कैपिटल में होगा, बी स्मॉल में होगा, तो सी कैपिटल, फिर डी स्मॉल, ई कैपिटल, एफ स्मॉल, तो ये करते जाओगे तो अब क्या होगा, जे स्मॉल लेटर, यू बी कैपिटल, उसके बाद जे एन स्मॉल और ई कैपिटल। ठीक है, मैंने करके दिया है। सिमिलरली 49, द फर्स्ट पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज, इसको तो आप मालूम ही है, होम पेज, क्योंकि आप सब लोग चलाते हो फ़ोन वगैरह ना लैपटॉप में, तो मालूम ही है इसको क्या कहते हैं, होम पेज। ठीक है। नंबर 50, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कैन बी डन बाय ए गैस, तो फल वगैरह मतलब आर्टिफिशियली पकाने के लिए क्या है इसका, इसमें क्या डालते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था 2022 का पेपर। तो आप इसको आराम से देख के आप सॉल्व करो। उसके बाद मैथ्स का पोर्शन भी दूसरा वीडियो में, उसका भी मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो मैं सब जितना भी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू सॉल्व इन पुट हियर। ठीक है, तो थैंक यू।